नमस्ते बच्चों। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे जनरेट होती है। हमें पता है, हम लाइट की बटन दबाते हैं, लाइट चलता है, पर वो जो जहाँ से आती है, मान के चलो कि थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हो रही है, सोलर से हो रही है या फिर विंड टर्बाइन से हो रही है। तो जो टर्बाइन वगैरह घूमते हैं, तो वहाँ से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है वो कैसे होती है, वो हमें यहाँ पे देखना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे अच्छी तरीके से इसको समझा के देता हूँ। देखिए, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन्वेंटेड बाय माइकल फैराडे। जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स है, जैसे टर्बाइन से हो गया, या फिर जो बड़े बड़े टर्बाइंस घूमते हैं, पानी से घुमाते हैं, या फिर कभी कभी हम विंड एनर्जी की जो बोलते हैं, तो बड़े बड़े टर्बाइंस होते हैं, तो वो घूमते हैं। एक विंड टर्बाइन की बात करें तो यहाँ पे ऐसा जो टर्बाइंस लगा होता है और यहाँ पे बड़े बड़े ऐसे पत्ते लगे होते हैं, ठीक है, और ये घूमते हैं। और ये घूमने की वजह से क्या होता है, ये जो घूमता है तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है। कैसे होती है वो देखेंगे। देखिए वो देखते हैं आगे। बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये किस पे बेस है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्चुअल में होता क्या है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस होता है। देखिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे। देखिए हम पहले के ज़माने में जब बिजली नहीं थी तो बैटरीज होती थी, और बैटरीज से फिर बल्ब वगैरह जलाए जाते थे, टॉर्च वगैरह जलाए जाते थे, आपको पता है। तो यहाँ पे जो बैटरी होती थी ना, वो केमिकल एनर्जी यहाँ पे होती थी, और केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिक एनर्जी में किया जाता था, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी में इसका कन्वर्जन होता था। केमिकल एनर्जी का बैटरीज थी पहले, जब इलेक्ट्रिक का आविष्कार नहीं हुआ था, तो बैटरी से लोग टॉर्च वगैरह यूज़ करते थे। तो जिन साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया, उन्होंने एक बात नोटिस की कि जहाँ से ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, उसके आजू बाजू जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट होती है। क्या क्रिएट होती है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक था। उसके बाद ये माइकल फैराडे आए और इन्होंने दिमाग लगाया कि जब इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से इस वायर से पास हो रहा है और इसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अगर क्रिएट करते हैं कहीं पे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो होना चाहिए। यानी यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था, तो उन्होंने रिसर्च किया कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। तो माइकल फैराडे ने ये सोच विचार किया कि अगर मैं किसी वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड अगर क्रिएट करूँ, तो उस वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास होना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया। एक ये लिया, कॉइल लिया, और उसके पास मैग्नेट लेके गए और एक इसको वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया। उन्होंने देखा कि अगर मैं मैग्नेट इसके पास लेके जाता हूँ, तो इस वोल्ट मीटर का कांटा जो है वो यहाँ वहाँ घूमता है, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देखा, और उन्होंने पता लगाया कि मैग्नेट के इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट इस कॉइल में जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डेवलप होता है, ठीक है। तो इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाता है। यानी यहाँ पे मैग्नेट का यूज करके, तो यहाँ पे क्या होता है, दो कंडीशन होती है। हम क्या करते हैं, मैग्नेट को स्टेशनरी रखते हैं और कंडक्टर को घुमाते हैं, यानी जो दूसरी चीज है उसको इसके आजू बाजू घुमाते हैं, तो भी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। ये मैग्नेट स्टेशनरी फेज में है। या फिर कंडक्टर सीधा रहेगा और मैग्नेट इसके आजू बाजू घूमेगा, तो भी जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डेवलप होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ में आ गया। इन्वेंटेड बाय माइकल फैराडे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, व्हेनेवर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड कंडक्टर चेंजेस, कंडक्टर यानी कोई भी ऐसी एक चीज, ठीक है, उसके आजू बाजू में वो कंडक्टर चेंजेस। देखिए, व्हेनेवर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर चेंजेस, पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेटेड अक्रॉस द कंडक्टर। तो इनके बीच में जो है, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ये करेंगे, देखिए व्हेनेवर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर चेंज, अब यहाँ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज करेंगे। देखिए जब मैग्नेट स्टेशनरी रहेगा, यानी स्टेशनरी यानी ऐसा यहाँ पे खड़ा रहेगा, तो करंट डेवलप नहीं होगा। इसको हमें जो है वो चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड कंडक्टर चेंजेस, तो चेंज करना पड़ेगा। ये घूम रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। अगर हम इसे चेंज करते हैं, तो इस कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है अक्रॉस द कंडक्टर। और पोटेंशियल डिफरेंस यानी एक डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का हम कैसे बोल सकते हैं, जैसे देखिए एक पानी से भरा हुआ है और यहाँ पे नल जा रहा है, तो ये नल से, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। उसी प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस इसमें डेवलप होता है। तो फील्ड अराउंड द कंडक्टर कैन बी चेंज इन बाय टू वेज। तो ये जो कंडक्टर है, जो कंडक्ट करने वाला है, यहाँ पे इसकी जो फील्ड है अराउंड द कंडक्टर कैन बी चेंज इन टू वे, दो वे से हम चेंज कर सकते हैं।
क्योंकि आपने यहाँ पे मैग्नेट लाके खड़ा कर दिया तो थोड़ी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। यहाँ पे हमें इस मैग्नेट को रोटेट करना पड़ेगा। तो दो वे बताए गए हैं। पहला वे क्या है, इफ द कंडक्टर इज स्टेशनरी अराउंड द मैग्नेट इज रोटेटरी, यानी कंडक्टर जो है, ये कंडक्टर है, ये स्टेशनरी फेज में, स्टेशनरी यानी एक जगह पे है और इसके आजू बाजू मैग्नेट जो है वो घूम रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होकर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। रोटेटिंग द फील्ड अराउंड द कंडक्टर चेंजेस, उसके बाद क्या होगा, जो फील्ड है कंडक्टर के अराउंड वो चेंज होगा, यानी यहाँ पे कंडक्टर का फील्ड चेंज होगा। दूसरा कौन सा लिखा है, पहला स्टेशनरी, यहाँ पे कंडक्टर स्टेशनरी है और मैग्नेट रोटेट हो रहा है। दूसरा क्या है, इफ मैग्नेट इज स्टेशनरी, दूसरे इसमें मैग्नेट जो है वो स्टेशनरी है बट द कंडक्टर इज मूविंग, देन ऑल्सो फील्ड अराउंड द कंडक्टर विल चेंज, और इसके बाजू में कंडक्टर जो है वो घूम रहा है, उससे भी क्या होगा, अराउंड द फील्ड कंडक्टर, यानी कंडक्टर के अराउंड की फील्ड जो है वो चेंज होगी। Thus in both these cases the potential difference is created across the conductor, इन दोनों केस में पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर में डेवलप होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड अक्रॉस द कंडक्टर, द इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग मशीन बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल कॉल्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर, और जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग मशीन है जहां से इलेक्ट्रिक जनरेट होता है वो इसी पे डिपेंड होता है जो इलेक्ट्रिक जनरेटर में होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे, समझ में आ गया ना, बहुत ईजी है, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं। एक तो मैग्नेट को स्टेशनरी रखना है और कंडक्टर को घुमाना है, या फिर कंडक्टर को स्टेशनरी रखना है, मैग्नेट को घुमाना है, कोई भी घूमेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट होगा। सच अ लार्ज जनरेटर आर यूज्ड इन कमर्शियल पावर जनरेशन प्लांट, तो ऐसे बहुत बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं जो कमर्शियल पावर जनरेशन प्लांट्स में यूज किए जाते हैं। टरबाइन इज यूज टू रोटेट द मैग्नेट इन द जनरेटर। अब देखिए ये कंडक्टर है और मान के चलो कि हमें मैग्नेट को घुमाना है, तो मैग्नेट कैसे घूमेगा, जो टरबाइंस होते हैं, अब टरबाइंस के जो ब्लेड्स होते हैं उसको ये कनेक्ट किया जाता है, जैसे जैसे वो ब्लेड घूमेगा, मान के चलो कि ये पवन चक्की है, इसका ब्लेड जैसे जैसे घूमेगा हवा से तो ये मैग्नेट भी घूमेगा। ठीक है, तो ये मैग्नेट घूमेगा तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा और इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होगा। टरबाइन इज यूज टू रोटेट द मैग्नेट इन द जनरेटर, सच अ लार्ज जनरेटर आर यूज टू कमर्शियल पावर जनरेशन प्लांट। टरबाइन इज यूज टू रोटेट, यानी टरबाइंस को यूज किया जाता है। यहाँ पे आपको टरबाइंस का जो है स्टीम टरबाइन जो है वो दिया है, यानी यहाँ पे स्टीम जो है वो निकाली जाती है और जिसकी वजह से आपको ये 5.2 स्टीम टरबाइन की डायग्राम दिख रही है ना, ऐसा गोल है और उसमें ऐसे ब्लेड्स लगे हैं, तो ये इसको घुमाया जाता है, इसको पानी से घुमाया जाता है या फिर स्टीम जो होती है पानी की उसको स्टीम की जाती है, उससे ये घुमाया जाता है। यानी देखिए पानी को गर्म किया जाता है कोल से या किसी से, तो इसकी स्टीम बनेगी और ये हाई प्रेशर से स्टीम इस पे गिरेगी तो ये ऐसा गोल 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 घूमेगा, इसके अंदर मैग्नेट लगा होता है। टरबाइन हैज अ ब्लेड, टरबाइन को एक ब्लेड होता है। व्हेन फ्लो ऑफ लिक्विड और गैस इज डायरेक्टेड ऑन द ब्लेड ऑफ टरबाइंस, जब कोई लिक्विड है यानी पानी है या फिर कोई गैस है जैसे स्टीम है, इज डायरेक्टेड ऑन द ब्लेड ऑफ टरबाइन, वो उस टरबाइन पे जब गिरता है, वो टरबाइन पे गिर रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये घूमेगा। अब बहुत सारे लोगों को लगता है यार ये जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, यानी कोयले से जब वीज बनाते हैं तो बनाते कैसे, सिंपल है, कोयले से पानी गर्म किया जाता है और पानी गर्म करके उसकी स्टीम बनाई जाती है और उससे ये टरबाइंस पे छोड़ी जाती है और इसकी वजह से टरबाइंस घूमते हैं। और टरबाइंस हैज अ ब्लेड, व्हेन फ्लो लिक्विड और गैस इज डायरेक्टेड ऑन टरबाइन इट रोटेट, यानी वो टरबाइन घूमेगा। बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लो, तो घूमेगा तो इसके पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। दिस टरबाइन इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक जनरेटर, और ये जो टरबाइंस होते हैं ये इलेक्ट्रिक जनरेटर को जो है वो कनेक्ट होते हैं। Thus the magnet in the electric generator start to rotate, और इसकी वजह से ये ब्लेड घूम रहा है तो ये जनरेटर के अंदर का जो मैग्नेट है वो भी घूमना स्टार्ट कर देता है। देखिए thus magnet in the electric generator start rotating and electric energy is produced, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर में ये टरबाइन को फिक्स किया जाता है कि ऐसा ये घूमेगा तो अंदर का मैग्नेट घूमेगा और ये मैग्नेट घूमता है इलेक्ट्रिक जनरेटर में और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। कंसेप्ट समझ में आ गया, शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ, सिंपल है, कुछ नहीं, मैग्नेट को हमें स्टेशनरी रखना है या फिर रोटेट करना है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर में मैग्नेट को रोटेट कैसे किया जाता है, ये टरबाइन से अटैच किए जाते हैं, टरबाइंस को घुमाया जाता है। एक तो पानी, अगर मान के चलो कि ये ऐसा कोई डैम है एक एग्जाम्पल और यहाँ पे ऐसे टरबाइंस लगाए, ये पानी इस पे गिर रहा है तो टरबाइन घूमेंगे, इसको जनरेटर से कनेक्ट किया जाएगा, जनरेटर के अंदर मैग्नेट होगा, ये मैग्नेट टरबाइन घूमेगा तो मैग्नेट घूमेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, सिंपल है।
या फिर स्टीम छोड़ी जाएगी, कुछ भी छोड़ा जाए तो टरबाइन को घुमाना है। या फिर यहाँ पे विंड है तो यहाँ पे ये घुमा पत्ते घूमेगा, इसको अटैच किया जाएगा जनरेटर से, ये घूमेगा तो इसके पास ये इसकी वजह से ये जनरेटर घूमेगा, जनरेटर के अंदर का मैग्नेट घूमेगा और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होगी, जो विंड एनर्जी से हम प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे वही टरबाइन का दिखाया, हाई वेलोसिटी स्टीम है, नोजल है, ये ब्लेड है, व्हील शाफ्ट है, व्हील शाफ्ट वगैरह से कनेक्ट किया जाता है वो, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में दिखाया कि मैग्नेट जो है वो स्टेशनरी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वगैरह, मैग्नेटिक फील्ड कॉइल, ईएमएफ, वोल्ट मीटर जो है वो वोल्ट मीटर जो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वोल्ट मीटर का कांटा जो है वो ये होता है। और यहाँ पे ये रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेट वगैरह उसकी डायग्राम दी है, इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर क्या क्या होता है। तो दिस मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज बिलो, दस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मैंने सेपरेट वीडियो भी कल बनाया, वो आप जरूर देख लेना अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो। वी नीड अ जनरेटर, तो आपको एक जनरेटर की जरूरत है। टू रोटेट द जनरेटर वी नीड टर्बाइन, और जनरेटर को रोटेट करने के लिए हमें टर्बाइंस की जरूरत है। एंड टू ड्राइव द टर्बाइन वी नीड एनर्जी सोर्स, तो हमें एनर्जी सोर्स है। एनर्जी सोर्स हम विंड का यूज कर सकते हैं, वाटर का यूज कर सकते हैं, कौन सा भी यूज कर सकते हैं। बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स इज यूज टू रोटेट द टर्बाइन, यानी कौन सा सोर्स हम सोर्स टर्बाइन को यूज घुमाने के लिए यूज कर रहा है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर जनरेटिंग स्टेशन, तो वो अलग अलग पावर स्टेशन होंगे। विंड एनर्जी का अलग, न्यूक्लियर पावर एनर्जी का अलग, या फिर जो जियोथर्मल एनर्जी का है वो अलग। These designs of turbine are used in different types of power station is also different, ठीक है। यानी जो डिज़ाइन होती है टर्बाइन की वो अलग अलग पावर स्टेशन में, विंड की अलग होगी, सोलर की अपने थर्मल पावर स्टेशन की अलग होगी, यहाँ पे जियो थर्मल एनर्जी की अलग होगी। तो प्रॉपर एनर्जी सोर्स टू रन टर्बाइन, यानी जो टर्बाइन घुमाने के लिए सोर्स है, पानी से घुमा सकते हैं, स्टीम से घुमा सकते हैं, विंड से घुमा सकते हैं। तो टर्बाइन घूमेगा, टर्बाइन की वजह से जनरेटर के अंदर का जो मैग्नेट है वो घूमेगा और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होगी। यानी सोर्स ऑफ टर्बाइन टू रन, उसके बाद टर्बाइन, उसके बाद जनरेटर, उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये फ्लो चार्ट है। तो आई थिंक आपको ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसी होती है, ये मैंने समझाने की कोशिश की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, यानी मैग्नेट स्टेशनरी फेज में रख सकते हैं या फिर उसको मूव कर सकते हैं कंडक्टर को। तो ये सारा चीज़ें हमने देखी। तो आई थिंक अगर आपको ये समझ में आ गया कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है, तो एक लाइक जरूर करना। नेक्स्ट इसमें जो थर्मल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है वो कल के इसमें देखेंगे। आज का अगर बच्चों समझ में आया, अच्छा लगा टॉपिक जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो एक लाइक जरूर करना। देखिए कंसेप्ट को समझना कि कैसा क्या होता है, अपने ओन तरीके से फिर रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अपने ओन एग्जाम में आपको अपने मन से भी लिख सकते हैं कि रट्टा मारेगा, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा नहीं करने का। समझने का कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, कि मैग्नेट घूम रहा है, कंडक्टर स्टेशनरी है, क्या है, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। रट्टा मार के कोई चीज़ नहीं करना, समझना कंसेप्ट को, और अपनी ओन भाषा में भी आप उसको लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे बच्चों ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।